जितने भी पार्टिसिपेंट भविष्य के सारे करोड़पतियों को, सारी को दोस्तों सबसे मिस्टर राजेंद्र शर्मा जी का, जिनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहा है जब से मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर विनोद मिश्रा सर, जो हमेशा हर परिस्थिति में जहां भी हम अटक जाते हैं सर का साथ और सपोर्ट हमेशा मिला है। धन्यवाद देना चाहूंगी विक्ट्री स्कूल को, उसके फाउंडर मिस्टर विजय पंडित जी को, जिनके माध्यम से आज हम सब सीख रहे हैं। और कहीं ना कहीं विक्ट्री स्कूल के माध्यम से हमारी पहचान बनी और हम आपके सामने हैं और लोग आज हमको जानने लगे हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगी दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है, सेट योर गोल। कहते हैं ना, अगर हम गोल बना के अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं होंगे तो हम बहुत जल्दी सफलता को हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों सोचिए, अगर फुटबॉल का मैच चल रहा हो और मैदान में कोई गोल पोस्ट ना हो तो क्या होगा? खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे? नहीं, थक थक कर चूर हो जाएंगे और कोई परिणाम लिए बिना चले जाएंगे। निशानेबाजी की प्रतियोगिता हो और निशाना सामने ना हो, क्या शूटर हवा में गोलियां व्यर्थ चलाएंगे और खेल खत्म हो जाएगा। अगर किसी यात्री को अपने गंतव्य का पता ना हो, वो अगर टिकट गलत लेगा, गलत ट्रेन पर चढ़ेगा तो गलत जगह पहुंचेगा। सोचिए दोस्तों, चिट्ठी पर पता ना लिखा हो तो क्या होगा? वो वापस आप ही के पास आ जाएगा या फिर गुम हो जाएगा, है ना? तो बिना लक्ष्य के संसार में कुछ भी संभव नहीं है। सारी मेहनत बेकार है, सारा संघर्ष बेकार है। हालांकि जितना भी उदाहरण मैं आपको दी अभी, आप सबको पता है, सब लोग इस चीज को जानते हैं पर फिर भी सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हर आदमी किसी न किसी समय उत्साहित होता है। कोई 30 के लिए उत्साहित होता है, कोई उत्साहित है। क्योंकि हम सभी किसी न किसी सपने की वजह से इस सिस्टम में आए। हम सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। हम सब इस मंच पर हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम सफलता से दूर है। और अगर बात करें सफलता की, तो सफलता क्या होती है दोस्तों? किसको बोलते हैं हम लोग? हमारे जीवन में जैसे बहुत सारी अच्छी और अद्भुत चीजें, जैसे शानदार घर, किसी का सपना होता है शानदार गाड़ी होता है, बच्चों को खुशहाली देना, सामाजिक जीवन में प्रशंसा का पात्र बनना, हम इसे सफलता मान सकते हैं। और आज हम सभी इस प्लेटफॉर्म में एक साथ हैं, मतलब हमें लगता है कि ये प्लेटफॉर्म हमारे जीवन में सफलता ला सकता है, या फिर अगर हम इसको अपने मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी मान ले, और हमारे जो सपने, हमारा इनर मोटिवेशन अगर पेट्रोल है, तो भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? अगर हमें गाड़ी को स्टार्ट करके चलाना नहीं आता। दोस्तों, हमें भी इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसके रीजन को, इसके विजन को, क्योंकि बिना ये जाने कि सिस्टम का उद्देश्य क्या है और ये आने वाले 5 साल में हमें क्या क्या दे सकता है, तो हम खुद का भी कोई विजन नहीं बना सकते। अगर हमें सिस्टम का विजन क्लियर है तो ही हम आने वाले 5 साल के लिए या 6 साल के लिए या 10 साल के लिए अपना गोल सेट करके उसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, हम टारगेट तो ले लेते हैं, पर उसे अचीव कैसे करेंगे, इसके लिए भी प्लानिंग जरूरी है ना? और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज हम जो बड़ा सोच पा रहे हैं ना, वो इस प्लेटफॉर्म की बदौलत है। नहीं तो हम इतना बड़ा नहीं सोच पाते, करोड़ों करोड़ों के बारे में नहीं सोच पाते, क्योंकि आज तक हम लोग
ना तो करोड़ों देखी है और ना ही उसके बारे में कभी सोची थी। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमको मिला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इसके फाउंडर डॉक्टर डेनियल जॉनसन जी को, जिन्होंने इतना शानदार मंच, इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमको दिया और आज हम इतना बड़ा कुछ सोच पा रहे हैं, है ना। दोस्तों, अगर हमें बड़ा करना है तो लीडर बिल्डिंग भी करना पड़ता है अपने सपने को सच करने के लिए, क्योंकि अकेले ऐसा नहीं कर सकते। और आपको पता है यहाँ समय को बेचते, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों हैं, क्यों आए हैं, हमें हमें ये सिस्टम क्यों करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये इसका 100 साल का इतिहास रहा है, लेकिन अभी सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो 2016 में इसकी गाइडलाइन आई और अभी इसका क्रेज बना है। लोग अभी कैरियर के रूप में इसको चुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों को तो अभी भी नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अगर मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं कि एक हाथी को खड़ा करके 4 अंधों से पूछा जाए कि हाथी कैसा होता है, क्या होता है, तो एक उसके पूंछ को पकड़ के छूकर बोलेगा कि अरे ये तो रस्सी है ना। दूसरा पैर को पकड़ के बोलेगा ये तो खंबा है। तीसरा कान पकड़ कर बोलेगा अरे ये तो सूप है। चौथा पेट पकड़ कर बोलेगा ये तो मटका है या पत्थर है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कितना समझते हैं। आज भी लोग बोलते हैं कि ये चेन बनाने का बिजनेस है, अरे ये तो फालतू लोगों का जो है वो बिजनेस है। और दुनिया के जितने अमीर लोग हैं ना, वो क्यों अमीर है, क्योंकि वो नेटवर्क बनाते हैं। एक बुक है दोस्तों, कॉपीकैट मार्केटिंग, बर्क हेजेज की। अगर आप इसे पढ़े तो आपको इस नेटवर्किंग के पावर को समझने में बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, वहां से आप समझ सकते हैं कि इससे हम सिस्टम में कितना बड़ा इसका महत्व है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन हमारे सिस्टम में, है ना। बिना सेटअप के, बिना इन्वेस्टमेंट के आप अपने जैसा वारिस तैयार कर सकते हैं। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बिजनेसमैन अपना डुप्लीकेट नहीं तैयार कर सकता, है ना। इसके लिए उस व्यक्ति को अपने अंदर उस योग्यता को लाना पड़ेगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो अपने जैसा हजारों अचीवर पैदा कर सकता है ना। 1 साल के लिए अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो आपको फूल फल ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लाइफ टाइम के लिए अर्निंग चाहिए तो आपको इंसान का बीज बोना चाहिए, मेन पावर तैयार करना चाहिए। तो अपने भीतर के छुपे हुए लीडर को आप लोग जगाइए, अपने पावर को जगाइए। और बहुत से लोगों का समय खरीद के मेन पावर बनाते हैं। और लेकिन हम ऐसे मंच पर हैं दोस्तों जहां पर हमको सफलता चाहिए, तो हम इसके लिए अपना टारगेट को फिक्स करना है। आना क्यों जरूरी है ना। हमारा क्या है चाहते हैं, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमको पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को नाम यश चाहिए, है ना। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको उसका टारगेट को सेट करना पड़ेगा कि आपको कब तक कौन सी चीज चाहिए। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि हमारे लिए जीवन में लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी होता है हमको लक्ष्य बना के रखना। कहते हैं ना, बिना लक्ष्य निर्धारित किए आपका जो शरीर है और मन, उसकी शक्तियां कभी भी एक दिशा में कार्य नहीं करती। अगर आप लक्ष्य बना लेंगे किसी चीज के लिए तो आपके भीतर की जो शक्ति है, आपके शरीर की जो शक्ति है, दोनों एक दिशा में कार्य करेंगे। और अगर जब वो कार्य नहीं करेंगे तो इससे आपकी ताकत ज्यादा लगेगी और परिणाम कम आएगा। आपका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, अवश्य बनाएं। इससे आपका मन स्थिर रहता है ना, और आप डिस्टर्ब नहीं होते। अगर लक्ष्य बनाकर आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे तो आपका लक्ष्य आसान और सुनिश्चित हो जाता है, जिससे हमारा भरोसा, जब हम उसको अचीव करते हैं ना, तो हमारा भरोसा, आत्मविश्वास, ये सब भी बढ़ जाता है और हम उससे आसानी से हासिल भी कर पाते हैं। दोस्तों, लक्ष्य को बार बार देखने से या विजुलाइज करने से
हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी प्राप्ति के लिए सभी तैयारियां आसानी से पूर्ण कर लेता है। लक्ष्य निर्धारित करते समय अपनी क्षमता, अपना समय और हमारे पास जो संसाधन है उसकी उपलब्धता के हिसाब से ही हमको लक्ष्य को निश्चित करना है। क्योंकि अगर हम बार बार लक्ष्य बनाएं और उसमें अगर हमको असफलता मिले तो हमारा मन नकारात्मक हो जाता है। और सोच समझकर अगर हम लक्ष्य निर्धारित करके उसे हासिल करते हैं तो हमारा जो मन है ना वो सकारात्मक पॉजिटिव हो जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। हमारा लक्ष्य का निर्धारण कैसे होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे लक्ष्य का कोई प्रकृति होना चाहिए, वो स्पष्ट हमको दिखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे हम इस बिजनेस में हैं तो इस बिजनेस के हिसाब से हमारा लक्ष्य हमारा कोई भी लेवल हो सकता है ना। हमको आज लक्ष्य आ सकता है, एमेथिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपना लक्ष्य बना के रखिए, उसको लिखित में रखिए कि मुझे इतने समय में यहाँ तक पहुंचना है। जब आप लिख के रखेंगे तभी आप उसके लिए तैयारी करेंगे कि अगर आपको क्वार्ट्स में पहुंचना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो हमारा लक्ष्य का कोई प्रकृति होना चाहिए, हमारे आंख के सामने वो दिखना चाहिए। हमारा लक्ष्य आगे बढ़ने योग्य हो, है ना। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना हो सकता है, कोई नजरिया हो सकता है, कोई विचार हो सकता है। बहुत सारे लोगों का जैसे कोई राजनीति में जाता है तो उसका लक्ष्य होता है एक विचारधारा को लेके आगे बढ़ना, है ना। कोई लेखक होता है तो एक नजरिया को लोगों के सामने रखने के लिए वो बुक लिखता है। तो बहुत सारा हमारा आगे बढ़ने का कोई ना कोई ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो लक्ष्य है वो आगे बढ़ने वाला हो। लक्ष्य में जोखिम होना चाहिए दोस्तों। हमारे लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग में अगर जोखिम नहीं है ना तो हम बहुत तेजी से कुछ सीख नहीं पाएंगे, अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारा लक्ष्य कठिन होगा तो हम उसको प्राप्त करने के लिए सीखेंगे, आगे बढ़ने के लिए, है ना। और अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। जब आप मजबूत बनेंगे, मजबूत माइंडसेट के साथ अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो यकीनन आप उसको बहुत कम समय में हासिल कर पाएंगे। हमारे लक्ष्य का कोई सिद्धांत होना चाहिए। दोस्तों अगर हम सिस्टम के बारे में बात करें तो हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसका भी एक सिद्धांत है, आर्थिक आजादी और डिजिटल क्रांति। हमारा लक्ष्य भी इससे मिलता जुलता होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो बल्कि इससे ही मिलता जुलता होना चाहिए, आर्थिक आजादी का अभियान। हम सब उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं ना। हमारा लक्ष्य भी है कि एक जैसे हमारा पहले बोलते थे ना हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि इसको हम फिर से क्यों सोने की चिड़िया नहीं बना सकते, है ना। क्यों हम गरीबी को दूर नहीं कर सकते, क्यों हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य के साथ साथ ये भी होना चाहिए हमारा। तो दोस्तों अगर हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो उसमें हमको एक फॉर्मूला के आधार पर करते हैं। यहाँ पर इसको 3P कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है पर्सनल, हमारा खुद का लक्ष्य चाहिए। वो सामाजिक यानी समाज में मान सम्मान हो सकता है। स्वार्थ होना बहुत जरूरी है क्योंकि भूखे पेट पेट भरा होगा तभी हम दूसरे के लिए भी काम कर सकते हैं। तो जब हम सफल हो जाएंगे तो हम दूसरे को भी सफल कर सकते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो पर्सनल होना चाहिए। दूसरा होता है प्रैक्टिकल, अचीवेबल, जिसको अचीव किया जा सके, जो काल्पनिक ना हो। बहुत सारे लोग ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं जो कल्पना से परे होता है। हमको चांद पर जाना है, हमको ऐसे जगह में जाना है जहां पर आज तक दुनिया में कोई गया नहीं हो। बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं? ये भी देखना है हमारे पास क्या वैसा संसाधन है, हमारे पास क्या वैसा समय है। अगर है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हमारा जो लक्ष्य हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। तीसरा होता है पॉजिटिव। लक्ष्य निर्धारण से पॉजिटिव तरंग उत्पन्न होता है। हमारा लक्ष्य पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हमको किसी का भला करना है, कोई ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हम अनाथ आश्रम बनाएंगे, वृद्ध लोगों के लिए कुछ करेंगे, है ना।
जो विधवा है उनके लिए हम कुछ करेंगे, समाज के उन्नति के लिए हम कुछ करेंगे। तो ये सारा कुछ पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव होना चाहिए हमारा लक्ष्य, तभी हमारे शरीर में जो है पॉजिटिव तरंग उत्पन्न होगा। हमारे जैसे समय है उसको पंख लग जाएगा, और समय उस समय कैसे बीतेगा हमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे अंदर में एक जोश और एक जुनून होगा ना कि हमको कुछ करना है ना? जब हम ऐसा लक्ष्य बनाएंगे तो हमारे शरीर में जो है ना असामान्य उपलब्धि जन्म लेने लगेगी, और जो हम कमिटमेंट करेंगे ना वो हमारे जीवन का पर्याय हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था लक्ष्य, हमें इस लक्ष्य को कब तक पूरा करना है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है टाइम बाउंड, समय सीमा। कितने समय में हमारा टारगेट या गोल को हमको अचीव करना है। दोस्तों गोल मतलब क्या होता है, जब हम अपने ड्रीम के साथ डेट को भी फिक्स करते हैं तो वो हमारा गोल होता है। गोल मतलब हमारा मंजिल। अगर हमारा मंजिल हमें पता नहीं होगा तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है और टिकट हम दिल्ली का लेते हैं, तो हम यकीनन दिल्ली ही पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम टिकट काउंटर पर जाके बोलते हैं भाई कहीं का भी टिकट दे दो, क्योंकि ट्रेन तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो हम भी क्या कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, या हो सकता है कहीं ना पहुंचे, क्योंकि हमारा कोई फिक्स एक लक्ष्य तो निर्धारित है नहीं। तो हमको अपना गोल करना बहुत जरूरी होता है। तो गोल होता है इसमें शॉर्ट, दूसरा होता है मिडिल टर्म, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, ये हमारा 1 महीना से लेके 1 साल तक का हो सकता है। अगर हमें कोई गाड़ी लेना है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, तो हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। 2 महीने में मोबाइल चाहिए हमको इस बिजनेस से, 6 महीने में लैपटॉप चाहिए, या 1 साल में हम गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लिख के रखेंगे इसको तो हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लिख के रखेंगे बार बार उसको पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में रहेगा कि नहीं भाई हमें तो इतना समय तक ये चीज हासिल करना ही करना है, और उसके लिए हम बराबर प्रयास भी करेंगे। दूसरा होता है हमारा मिडिल टर्म गोल। ये 1 साल से लेके 2.5 से 3 साल तक का हो सकता है। इसमें आपका गोल कुछ भी हो सकता है, आपको महंगा फोन लेना हो या फिर बड़ी गाड़ी लेना हो, कुछ भी हो सकता है। कहीं देश विदेश घूमने का भी हो सकता है, आप कहीं घूमने का परिवार के साथ प्लान भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि हमको, आज तक हम अपने शहर से बाहर नहीं निकले, परिवार को लेके कहीं घूमने नहीं गए, तो ये भी हमारा गोल हो सकता है मिडिल टर्म का। इस बिजनेस से हम कितना कमा लें कि हम अपने परिवार को एक अच्छी जगह घुमा फिरा के ले आए, कोई महंगा फोन ले लें, बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो दोस्तों ये भी हो सकता है। तीसरा होता है हमारा लंबे समय का, लॉन्ग टर्म का, है ना? हमारे लंबे समय का गोल क्या है, हमको बड़ा बंगला बनाना है, हमको बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए, हमको विदेश घूमने जाना है, हमको कोई लग्जरी गाड़ी लेना है। ये हमारा लॉन्ग टर्म का गोल हो सकता है। इसको भी हम अपना 3 से 5 साल का हम बना के रख सकते हैं, क्योंकि बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए तो कम से कम इतना समय तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हम जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत के लिए कर रहे हैं। और अगर हम उसमें ऐड कर दें आज के हिसाब से हेल्थ और एजुकेशन को, तो हमारे पास कुल मिला के कुछ बचता नहीं है। तो अगर हमको अपना गोल सेटिंग करना है तो सिस्टम में 3 से 5 साल तक टिक के करके हम अपना गोल सेट कर सकते हैं, बड़ा पैसा के लिए, बड़ा बैंक बैलेंस के लिए। दोस्तों हमारा गोल कैसा होना चाहिए, हमारा गोल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना? कैलकुलेशन में जैसे ऊंच नीच हो सकता है, पर सीरियस होना है। कभी कभी क्या होता है, हम जो गोल बनाते हैं वो समय पर पूरा नहीं हो पाता, और हमें उस समय उसको और समय देना पड़ता है। लेकिन हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बार ऐसा करते हैं और रिजल्ट आने में होता है ना, अंदर एक नेगेटिव चीज आती है, नहीं होगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए कि हाँ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी हो पा रहा है तो उसके लिए अपने आप को तकलीफ ना दे, नेगेटिव ना हो। दूसरा हमारा जो गोल होना चाहिए वो मापने योग्य, मेजरेबल होना चाहिए। मापने योग्य मतलब, बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है कि आपको इस सिस्टम में आप आए हो, आपको क्या चाहिए? तो उनका जवाब होता है हमें पैसा चाहिए। पैसा तो चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? तो लोगों का कहना होता है कि बहुत पैसा चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हमको जो भी हमारा लक्ष्य है कि हमें कितना पैसा चाहिए, तो वो एक फिगर के साथ होना चाहिए कि हमें 100 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए, वो लिखित में होना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं
सॉरी 83% जो लोग होते हैं इस दुनिया में, उनका कोई गोल ही नहीं होता है। वो गोल बनाकर ही नहीं चलते, जैसा भी जिंदगी चल रहा है वो चला लेते हैं, इसलिए वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं होते। और जो 14% लोग होते हैं ना, उनका गोल होता है, पर क्योंकि गोल तो होता है, डेट नहीं होता है। मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि कब तक उनको कहाँ पहुंचना है। वो बोलते तो हैं कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन वो एक डेट फिक्स नहीं करते, इसलिए वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना। और 3% लोग ऐसे होते हैं जिनका गोल भी होता है और वो डेट के साथ होता है, और इनका जो खुद का जो इनर मोटिवेशन होता है ना, वो यहाँ पर इनको आगे लेके जाता है। वो काम कराता है इनसे कि नहीं भाई, तुमको करना ही करना है। आपने जो गोल सेट किया है उसको इतने समय में आपको प्राप्त करके ही दम लेना है। ये इनर मोटिवेशन जितना ज्यादा मजबूत होगा हमारा, हम उतने जल्दी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि किसी भी चीज का निर्माण 3 बार होता है। सबसे पहले हमारे दिमाग के अवचेतन मन में होता है वो, हम सोचते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, फिर उसको हम कागज में उतारते हैं, है ना? फिर वो वास्तविक रूप से आता है। तो दोस्तों, अपने गोल को डेट के साथ डायरी में नोट करके रखें। हम गोल बनाकर कब तक वहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, इसकी जानकारी नहीं ले सकते, नहीं लेंगे, तो उसे अचीव करने के लिए अगर हम तरीका नहीं सीखेंगे, तो हम अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नॉलेज इज इक्वल टू एक्शन, नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू, अगर हम आएगा, लेकिन भी वहां हम जीरो हैं, है ना। लेकिन अगर हमारे पास 100% नॉलेज है, अगर हम 100% एक्शन कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपका रिजल्ट भी 100% ही आएगा। तो हमें अपने लक्ष्य के निर्धारण में नॉलेज के साथ साथ एक्शन करना भी जरूरी है दोस्तों। स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, तभी हम सफल हो सकते हैं। और स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसे जूम वेबिनार से बेहतर, बुक से, यूट्यूब से बेहतर कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। हम कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं, हम अगले भाग में देखेंगे कि हमको सीखना कहाँ कहाँ से है, किस किस जगह से हम सीख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर मैं कहूँ, तो ऐसे जूम वेबिनार से बेहतर जगह तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं से सीख सकते हैं। यहाँ से हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं कि हमारा गोल कैसा होना है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये मंच तैयार किया गया है, तो आप लोग ना सिर्फ अकेले आए बल्कि अपने टीम के साथ आए और अपने गोल को अचीव करने के लिए यहाँ से सीख कर फील्ड में उसको अप्लाई करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे इतने पेशेंस के साथ इतनी देर तक सुना। थैंक यू बनीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे एक मौका और दिया। थैंक यू। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच मैम।